तो आज की बातचीत में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प और मुझे लगता है बहुत रिलेटेबल कहानी है। हाँ, इसका शीर्षक है स्क्रीन के उस पार, सपनों की उड़ान। बिल्कुल। और ये कहानी आरव नाम के एक नौजवान की है। एक छोटे शहर का लड़का जो एक कमरे से निकलकर कह सकते हैं कि पूरी डिजिटल दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये कहानी सिर्फ एक लड़की के स्ट्रगल की नहीं है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो दिखाते हैं कि ये असल में आज की गिग इकोनॉमी, मतलब ऑनलाइन फ्रीलांसिंग और भारत के छोटे शहरों में जो एक बड़ा बदलाव आ रहा है ना, उसकी कहानी है। सही बात है। तो आज हम इसी कहानी की परतों को जरा खोलेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक पुराना लैपटॉप और एक धीमा इंटरनेट कनेक्शन ये सिर्फ एक मजबूरी नहीं बल्कि एक मौका कैसे बन सकता है। हाँ। और हम सिर्फ इमोशनल पहलुओं पर नहीं बल्कि उन प्रैक्टिकल सच्चाइयों पर भी बात करेंगे जिनका सामना आरव जैसे लाखों युवा रोज करते हैं। तो चलिए आरव की इस दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि असफलता के उस शोर और पहली डिजिटल कामयाबी की आवाज के बीच असल में होता क्या है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जाने पहचाने से सीन से। रात के 12 बजे हैं, एक अंधेरा कमरा है और बस लैपटॉप की वो जो नीली रोशनी होती है वो आरव के थके हुए चेहरे पर पड़ रही है। और वो 2 साल से नौकरी ढूंढ रहा है। 2 साल से, और रोज उसे एक ही तरह के ईमेल आते हैं, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। मतलब ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे शायद बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा। बिल्कुल। और कहानी की शुरुआत ही उस मानसिक दबाव को पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये सिर्फ बेरोजगारी का दबाव नहीं है, ये वो परिवार की जो खामोश उम्मीदें होती हैं ना, उसका भी बोझ है। कहानी में एक लाइन है, दुनिया सो रही थी पर उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। ये दिखाता है कि बाहर की शांति और अंदर की उथल-पुथल में कितना बड़ा फर्क था। और इसी तूफान के बीच में एक पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। मतलब कोई बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, कोई बड़ी घटना नहीं, बस उसकी माँ का एक बहुत ही सिंपल सा वाक्य। वो कहती हैं, बेटा थक गए हो तो रुक जाना, लेकिन हार मत मानना। ये सुनने में बहुत आम लगता है ना? बहुत आम, लेकिन उस पल में ये आरव के लिए शायद सब कुछ था। हाँ, और अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो ये इमोशनल स्कैफोल्डिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब जैसे एक इमारत बनाते समय बाहरी सहारे की जरूरत होती है, अच्छा, वैसे ही जब हमारा अपना ढांचा टूट रहा होता है तो परिवार का एक छोटा सा वाक्य उस सहारे का काम करता है। और ध्यान दीजिए, माँ ने ये नहीं कहा कि लगे रहो, नहीं, उन्होंने कहा थक गए हो तो रुक जाओ। उन्होंने उसे थकने की इजाजत दी, लेकिन हारने से रोक लिया। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ये एक बेहतरीन नजरिया है। और शायद इसी इमोशनल सपोर्ट के बाद उसे एक नई दिशा दिखती है। एक रात वो इंटरनेट पर कुछ ढूंढ रहा होता है और उसे एक वीडियो मिलता है। वीडियो में एक लड़का है जो अपने कमरे से ही ऑनलाइन डिजाइनिंग करके पैसे कमा रहा है। और उस वीडियो का एक मैसेज आरव के दिल में उतर जाता है। हाँ, कि अगर आपके पास हुनर है तो दुनिया आपको ढूंढी लेगी। यहीं से उसकी वर्चुअल जर्नी कह सकते हैं कि असल में शुरू होती है। और ये कहानी का एक अहम मोड़ है। ये वो दौड़ता जब अपवर्क और फाइवर जैसे जो ग्लोबल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भारत के छोटे शहरों में अपनी पैठ बना रहे थे। सही। तो आरव के पास बड़े शहर जाने के रिसोर्स या कोई बहुत बड़ी डिग्री तो थी नहीं, लेकिन इंटरनेट ने उसे एक ऐसा ग्लोबल मार्केट प्लेस दे दिया जहां सिर्फ उसका हुनर मायने रखता था। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसने ऑनलाइन डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग ये सब सीखना शुरू किया। यूट्यूब ट्यूटोरियल से? हाँ, सस्ते ऑनलाइन कोर्सेज से, शायद कैनवा और एडोबी प्रीमियर जैसे टूल्स पर हाथ आजमाना शुरू किया होगा। पर सबसे मुश्किल था लोगों का रवैया। रिश्तेदार और दोस्त मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये सब तो टाइम पास है, कोई असली नौकरी ढूंढो। हाँ बिल्कुल। आपने जो ये सामाजिक पहलू की बात की ना, ये बहुत जरूरी है। आरव का स्ट्रगल सिर्फ एक नई स्किल सीखने का नहीं था, वो एक पूरी मानसिकता से लड़ रहा था। हमारे समाज में आज भी असली काम का मतलब क्या है? सुबह 9 से 5 की नौकरी। सही बात है। ऑनलाइन काम को अक्सर गंभीरता से लिया ही नहीं जाता। तो उसे सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, इस सामाजिक सोच से भी जूझना पड़ रहा था। उसे यह साबित करना था कि लैपटॉप पर बिताया गया समय टाइम पास में ही करियर बिल्डिंग है। और यहाँ से कहानी और ज्यादा रियल हो जाती है। हाँ। रास्ता तो मिल गया था, लेकिन वो बहुत पथरीला था। उसने अपना पहला ऑनलाइन प्रोजेक्ट बिड किया, कोई जवाब नहीं आया।
दूसरा, क्लाइंट ने उसका सैंपल देखा और रिजेक्ट कर दिया। हाँ, और तीसरा जो सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला था, उसे काम मिला, उसने पूरी मेहनत से किया, लेकिन क्लाइंट पैसे दिए बिना ही गायब हो गया। आपने जो ये धोखाधड़ी वाली बात कही, ये बहुत अहम है। ये डिजिटल दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये भरोसे का टूटना था, जो किसी भी नए फ्रीलांसर के लिए ज्यादा खतरनाक है। आप खुद पर शक करने लगते हैं। और इसका असर भी वही हुआ। उसका आत्मविश्वास बुरी तरह हिल गया। वो खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं सच में इसके काबिल हूं? क्या वो लोग सही थे? ये वो पल था जब वो लगभग हार मानने ही वाला था। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की आवाज याद आती, हार मत मानना। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। अगर हम इन असफलताओं को देखें तो ये सिर्फ फेलियर नहीं थे, ये डेटा पॉइंट्स थे। अच्छा, कैसे? देखिए, पहले प्रोजेक्ट से उसने सीखा कि शायद उसकी प्रपोजल राइटिंग अच्छी नहीं थी। दूसरे रिजेक्शन से उसे समझ आया कि उसके डिजाइन में और सुधार की जरूरत है। और तीसरे धोखे से उसने क्लाइंट को परखना और पेमेंट की सुरक्षा के बारे में सीखा। तो ये असफलताएं एक तरह से उसे तैयार कर रही थीं, भले ही उस वक्त उसे ये महसूस ना हो रहा हो। उसे ज्यादा स्मार्ट बना रही थी और ज्यादा मजबूत। तो इतने सारे रिजेक्शंस और एक धोखे के बाद आखिरकार वो पहला ब्रेक मिला कैसे? क्या वो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था? नहीं, प्रोजेक्ट बहुत छोटा था। शायद किसी छोटे बिजनेस के लिए एक लोगो डिजाइन करना था। पैसे भी बहुत कम थे, लेकिन क्लाइंट ईमानदार था। बिल्कुल। और उसने आरव को एक मौका दिया, और आरव ने उस काम में अपनी पूरी जान लगा दी, जैसे कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। वो पहला 5 स्टार रिव्यू। हाँ, 5 चमकते हुए सितारे, 1 2 3 4 5। कहानी में लिखा है कि वो रिव्यू उसके लिए किसी ट्रॉफी से कम नहीं था। ये सिर्फ एक इमोशनल लाइन नहीं है, ये फ्रीलांसिंग की दुनिया का सबसे बड़ा सच है। ये सिर्फ वैलिडेशन नहीं है, ये डिजिटल सोशल प्रूफ का पहला ब्लॉक है। डिजिटल सोशल प्रूफ? हाँ, मतलब ऑनलाइन दुनिया में जहां आप क्लाइंट से कभी मिलते नहीं, आपकी प्रतिष्ठा ही आपकी करेंसी होती है ना? सही बात है। वो 5 सितारे सिर्फ एक रेटिंग नहीं थे, वो आरव की पहली कमाई हुई विश्वसनीयता थी। वो अब सिर्फ एक अनजान प्रोफाइल नहीं था, वो एक 5 स्टार रेटेड फ्रीलांसर था। तो इसका मतलब है कि उस एक रिव्यू ने उसके लिए आगे के दरवाजे खोल दिए। बिल्कुल। यहाँ हम बिजनेस की भाषा में जिसे फ्लाईव्हील इफेक्ट कहते हैं, वो देख सकते हैं। फ्लाईव्हील इफेक्ट? हाँ, मतलब पहली सफलता, पहला रिव्यू, उस भारी चक्के को पहला धक्का देने जैसा है। शुरुआत में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन एक बार जब वो घूमने लगता है तो उसकी अपनी मोमेंटम उसे आगे बढ़ाती जाती है। उस एक रिव्यू की वजह से उसकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी बढ़ी। अच्छा। अगले क्लाइंट ने उसे इसलिए हायर किया क्योंकि उसने पिछला रिव्यू देखा था। फिर उसे दूसरा 5 स्टार रिव्यू मिला, और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। और देखते देखते 6 महीने के अंदर आरव की जिंदगी बदल गई। जो आरव कल तक काम मांग रहा था, आज काम उसे ढूंढ रहा था। लेकिन कहानी का सबसे मार्मिक पल तब आता है जब उसके पिता, जो शायद उसके इस लैपटॉप वाले काम को लेकर हमेशा शक में रहते थे, वो उससे पूछते हैं, ये सब जो तुम लैपटॉप पर करते हो, इससे सच में कमाई और की है? ये सवाल बहुत कुछ कहता है। ये पुरानी पीढ़ी के उस संदेह को दिखाता है जो इस नई डिजिटल अर्थव्यवस्था को समझ नहीं पाती। बिल्कुल। उनके लिए काम का मतलब है ऑफिस जाना, एक तय तनख्वाह पाना। फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट उनकी समझ से ही बाहर था। और आरव का जवाब भी उतना ही पावरफुल है। वो कुछ कहता नहीं, बस मुस्कुराकर अपनी पहली ऑनलाइन कमाई का स्टेटमेंट उन्हें दिखाता है। और तब उसके पिता उसके कंधे पर हाथ रखकर सिर्फ एक बात कहते हैं, हमें तुम पर गर्व है। ये वो पल था जिसका वो शायद सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा था। और ये पैसों से कहीं बड़ी कमाई थी। ये जनरेशन गैप को भरने और फैमिली का अप्रूवल मिलने की बात थी। ये उसके संघर्ष की सबसे बड़ी जीत थी, अपने परिवार की नजरों में अपने काम को सम्मान दिलाना। ये साबित करना कि स्क्रीन के उस पार जो हो रहा है वो भी असली काम है। हाँ। लेकिन आरव की कहानी सिर्फ पैसे कमाने पर खत्म नहीं होती। सफलता मिलने के बाद उसने कुछ ऐसा किया जो बहुत कम लोग करते हैं। उसने अपना YouTube चैनल शुरू किया। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि वो अपनी सफलता की कहानियां नहीं सुनाता था, वो अपने संघर्ष, अपनी असफलताओं के बारे में बात करता था। वो उन गलतियों के बारे में बताता था जो उसने की थी, ताकि दूसरे नए फ्रीलांसर वो गलतियां ना दोहराएं। वो अब सिर्फ एक फ्रीलांसर नहीं, एक मेंटर बन रहा था। और लोग उससे जुड़ने लगे। कमेंट्स आते थे, भाई आपका वीडियो देखकर फिर से हिम्मत आई, या आज मैंने आपकी वजह से दोबारा कोशिश शुरू की है।
यहाँ आरव को एक बड़ी और गहरी बात समझ आई। जैसा कि कहानी में लिखा है, सफलता सिर्फ पैसे कमाने से नहीं, किसी और को उठाने से भी मापी जाती है। और ये उसकी यात्रा का असली शिखर है। जब कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सफलता से ऊपर उठकर दूसरों पर एक सकारात्मक प्रभाव डालने लगता है, तो वो असल में सफल होता है। सही। उसने अपनी कहानी को एक पर्सनल जीत से एक कम्युनिटी मूवमेंट में बदल दिया। उसने उस साइकिल को पूरा किया जिस तरह एक अनजान वीडियो ने उसे प्रेरित किया था। अब वो अपने वीडियो से दूसरों को प्रेरित कर रहा था। आज भी आरव उसी कमरे में है, उसी लैपटॉप के सामने, लेकिन अब उसकी आंखों में डर की जगह आत्मविश्वास है। कहानी का अंतिम संदेश बहुत शक्तिशाली है। सपनों को पूरा करने के लिए बड़े शहर या बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा कमरा, एक स्क्रीन और हार न मानने वाला दिल चाहिए। बिल्कुल। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी परिस्थितियां हमें परिभाषित नहीं करती, बल्कि हमारे प्रयास करते हैं। आरव की कहानी का सार यही है कि वर्चुअल दुनिया में कदम रखने से पहले अपने अंदर के डर की दुनिया से बाहर निकलना जरूरी है। मेहनत ऑनलाइन हो सकती है, लेकिन हिम्मत वो हमेशा दिल से आती है। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। जब हम अपनी स्क्रीन को देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं? क्या हम सिर्फ दुनिया द्वारा परोसी जा रही चीजों को कंज्यूम कर रहे होते हैं, या हम उस स्क्रीन में अपनी खुद की दुनिया बनाने की एक असीम संभावना भी देख रहे होते हैं? बहुत गहरा सवाल है, क्योंकि तकनीक तो बस एक टूल है। असली जादू तो इंसान की हिम्मत, उसकी लगन और उसके हार ना मानने वाले जज्बे में ही छिपा है।